हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का यानी इतिहास का लेसन 4 अध्याय 4 पढ़ेंगे। और फिर इसमें इस्लाम की अवधि के बारे में हमने जो बहुत सारी बात करी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस्लाम जो है वो हमारे मध्य एशिया से यानी अरब कंट्री से शुरू होकर जो है पूरे विश्व के अंदर फैल गया। अब हम जानेंगे कि किस तरह हमने जो है पिछली वीडियो में हमने बताया आपको कि इस्लाम का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और दूसरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है इस्लाम की शिक्षाओं को आगे की ओर बढ़ाया। तो तमाम जो बातें हमने आपको बताई, फिर मोहम्मद साहब की जो है शिक्षाएं जो है हमने आपको बताई। तो इस तरह से इस्लाम जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा, इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस्लामिक कैलेंडर हिजरी के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको ये जो है बहुत सारी बातें बताई। तो आइए हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और भी जो हमारे जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यदि हम देखें तो किसी धर्म का जीवित रहना, उस पर विश्वास करने या लोगों जिंदा रहने पर निर्भर करता है। यानी जब तक कोई धर्म है, अगर हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, जब तक वो मनुष्य जाति अगर जिंदा है तो तब तक जो है ये धर्म बना रहता है। और इन लोगों के जो हम देखें समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें भारी आक्रमणों से बचाए रखना जरूरी होता है। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जैसे राज्य सरकार जो कि पीछे से विरासत में प्राप्त होती है, जो है सिरे से जो है वापस की शुरुआत करनी पड़ती है। और फिर मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जिससे उसके अनुयायियों की सुरक्षा प्रदान की और जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। उसके साथ साथ शहर में चल रही कलहों पर को भी सुलझाया। उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला जा सके ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। ठीक है, तो मोहम्मद ने जो है कर्मकांड जैसे उपवास और राजनीतिक उसके अलावा नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के साथ मजबूत बनाया। और मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और उसके अलावा खैरात कर ज़कात जिसे कहते हैं जीवित रहा। तो इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों में और हम देखें निकट के नकली स्थानों पर छापे भी मारते थे। तो इस तरह से जो कह रहे हैं कि जब ये जो जाति जो है इस्लाम जाति जो है, उसके अलावा और भी जो इनमें जो समुदाय थे, ये क्या है नकलिस्तान जो रेगिस्तान में जो जितने जो खुशहाल जो क्षेत्र थे वहाँ पर ये लूटपाट भी करते थे, छापे भी मारते थे। ठीक है, और इन राज्यों को जो है अपने अंदर मिला लिया करते थे। तो इन छापों और धाबों से मक्का के लोगों के में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो मक्का की इस प्रतिक्रिया से क्या मदीना के यहूदी, मक्का और मदीना, ठीक है, दो यहाँ पर क्षेत्र के मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मक्का और मदीना। तो मक्का के लोग से प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन छापों और धाबों से मक्का के लोगों की प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न होगी। तो मदीना में उस समय क्या है, यहूदी, ये क्या है एक जाति है, यहाँ पे मुस्लिम जाति। ठीक है, तो ऐसे दो तरह की जो जातियाँ हैं, ये जातियाँ जो हैं इनके बीच में दरार उत्पन्न हो गई। और दरार उत्पन्न होने के बाद में कई जो हमें देखने को मिला यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखें तो और भी जो है मक्का में और मदीना के जो लोग जो समुदाय जो अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं, दोनों के बीच में जो है दरार उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो इस तरह से फिर आने वाले समय में जो है दो जाति या दो धर्म के लोगों के बीच में जब युद्ध हुआ तो इससे धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो हम देखें तो मक्का में मक्का को जीत ले गया एक धार्मिक प्रचारक और एक राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की जो है प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। तो कह रहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई, इस कारण वहाँ पर जो है इस्लाम मजबूत हुआ। तो धीरे धीरे हम देखें तो इस्लाम अपने जो है प्रचार की ओर बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम देखें, ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया। रेगिस्तान में कठोर परिस्थिति में अरबों में शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने समुदाय में, ठीक है, अपने समुदाय को मजबूत करने के लिए धर्मांतरण
धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन करना। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब और ये भी जो है और भी जो इनके अनुयायी है, इन्होंने जो है कहा है जैसे कि पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय को सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया। उन्होंने माना यह था कि अगर इस्लाम को बढ़ावा देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन भी करना पड़ेगा। और ये एक कसौटी जो है इन पर बल दिया। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना और पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धि से प्रभावित होकर बहुत से कबीले, अधिकांश बदुआ ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया। ठीक है, बद्दू दुआ ये क्या है, एक समुदाय है। इस समुदाय ने क्या करा, धर्म परिवर्तन। ये जो समुदाय है, इस समुदाय ने जो है धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम या इस्लाम को कबूल लिया। तो इस तरह से जो है और इस समाज में शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संरचित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया और मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसके धार्मिक केंद्र बन गया। ठीक है, तो मक्का तो क्या है, ये एक धार्मिक केंद्र है। ठीक है, और मदीना क्या है, एक प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक केंद्र। तो इस तरह से मक्का जो है वो एक धार्मिक केंद्र बन गया और मदीना जो है वो एक प्रशासनिक इकाई बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जो है इस्लाम अपने आगे और जो है आगे बढ़ रहा है। फिर पैगंबर मोहम्मद द्वारा संचरित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए काबा में बूतों को हटा दिया गया, यानी काबा जो थे उस समय घनाकार जो आकृति थी, उस काबा के अंदर जो बुत यानी जो मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को हटा दिया गया, क्योंकि मुस्लिम के लिए ज़रूरी था कि उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करें। यानी मुस्लिम जो समुदाय है तो उस स्थल की ओर जो है मुँह कर जो वो इबादत करें, क्योंकि मुस्लिम के ये भी ज़रूरी था कि वो उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग को एक नए धर्म समुदाय राज्य के अंदर लाने में सफलता मिली और प्रारंभिक इस्लामिक राज्य में व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों को राज्य संघ बना रही थी। तो इस तरह से जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक बड़े क्षेत्र को जो है अरब कंट्री का जो क्षेत्र है इसको इस्लामी धर्म के जो है काफ़ी अधिक तक जो है फैलाया। और इस तरह से हमने देखा है कि इस्लाम धर्म जो है पूरे विश्व में फैलने लगा। तो इस टॉपिक पे हम आगे चलते हैं। तो यदि हम देखें तो अब जब दो जाति, जब धर्म का विस्तार हो रहा है, ठीक है, तो जब एक कोई धर्म का विस्तार हो रहा है तो दूसरा धर्म जो है उससे जब टकराव, नेचुरल बात है टकराव होगा, और टकराव होने के साथ साथ जो क्या होगा, अब गृह युद्ध और धर्म युद्ध की जो है संज्ञा शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। देखिए इसको, ठीक है, तो खलीफाओं का शासन विस्तार, खलीफाओं का शासन विस्तार और क्या है, गृह युद्ध। ठीक है, तो सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद, यानी 632 सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु। तो 632 में जो है पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया। ठीक है, उनके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वैध रूप से इस्लाम का जो है अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उसकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई और उसमें नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए। लेकिन मुसलमानों के गहरे मतभेद भी पैदा हुए और सबसे बड़े जो नव परिवर्तन हुए वो था खिलाफत की संस्था का निर्माण। तो सबसे बड़ा जो इनकी मृत्यु के बाद में क्या था, खिलाफत की शुरुआत। खिलाफत की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद, उनके देहांत के बाद जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो इस्लाम को आगे की ओर बढ़ाए। ठीक है, तो इस तरह से
जब उम्मा को जब ये सत्ता मिलने लगी और उम्मा जब जो है अपने हस्तक्षेप करने लगे, तो अब राज्य के अंदर या उस प्रदेश के अंदर गृह युद्ध शुरू हो चुके थे और इस्लाम जो है आगे की ओर बढ़ने लगा था। तो देखिए आगे, तो जिसे समुदाय का नेता, ठीक है, जिसे अमीर अल मोमिनीन पैगंबर का प्रतिनिधि यानी खलीफा बन गया। तो अब जो समुदाय का नेता है, ठीक है, तो जो अब जो समुदाय का जो नेता है, ठीक है, अमीर अल मोमिनीन, ये क्या है, समुदाय का नेता। ये क्या है, समुदाय का नेता बन गया और इस समुदाय के नेता को क्या कहा गया, खलीफा। ठीक है, तो इस अमीर उल मोमिनीन को जो है समुदाय का नेता घोषित कर दिया और इस पैगंबर के प्रतिनिधि खलीफा बन गया। ठीक है, अब पहले 4 खलीफा जो हैं, ठीक है, 632 से 661 में पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर हुई शक्ति के औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा मार्गदर्शन के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। तो 632 से 661, 632 से 661 में जो है इस सन के अंदर जो है पैगंबर मोहम्मद के जो 4 खलीफा हैं, ये खलीफा जो है ये इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो है मार्ग निर्देशन के आधार पर जो है ये अपने जो है प्रगति कर रहे हैं और अपने इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए आगे चलते हैं हम। तो पैगंबर मोहम्मद के मार्ग निर्देशन के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो कबीला पर नियंत्रण कायम रखना जिन्हें मिलकर उम्मा का गठन हुआ और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। तो कह रहा इस खिलाफत के 2 ही उद्देश्य थे। जब भी खिलाफत की शुरुआत हुई तो पहला क्या था, उम्मा बनना, और दूसरा जो था संसाधन जुटाना। तो जब ये खिलाफत शुरू हुई तो पहले की बात तो था उम्मा बनना, ठीक है, संगठन बनाना, और दूसरा जो था संसाधन जुटाना। तो पैगंबर मोहम्मद के देवासान के बाद बहुत ही कबीले इस्लामी राज्य टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीले ने तो जो है उम्मा के नमूने पर स्वयं को अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं को पैगंबर बना लिया। तो कह रहा कि पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद में कुछ जो कबीले हैं, कुछ जो समुदाय हैं, वो समुदाय अलग हो गए और अपने आप को जो है खुद को जो है पैगंबर घोषित कर दिया, अल्लाह का दूत घोषित कर दिया, और वो जो है अपने अपने अलग अलग समुदाय बनने लगे और वो अपने समुदाय के उम्मा एक धार्मिक गुरु बनने लगे। तो इस तरह से जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जो ये अपनी प्रदेश था वो टूटकर अलग होने लगा, अलग अलग उम्मा के कारण। ठीक है, तो पहले खलीफा अबू बकर ने अपने अभियान द्वारा विद्रोह का दमन किया। तो सबसे पहला जो खलीफा है, अब देखिए खलीफा के बारे में हम बात कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद के खलीफा, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद के जो खलीफा है, ठीक है, पहला जो खलीफा है वो है अबू बकर, पहला खलीफा, ठीक है। तो ये जो पहला खलीफा है, ठीक है, अगर हम देखें अबू बकर ने अपने अभियान द्वारा विद्रोह का दमन किया। इस अबू बकर ने क्या करा, अभियान किया, अभियानों के द्वारा दमन किया, ठीक है। तो ये जो पहला खलीफा है अबू बकर, इसने क्या है अब कुछ अभियान करें और विद्रोह को जो है, जो भी विद्रोह हो रहा था इस्लाम के अंदर, उस प्रदेश के अंदर, इन विद्रोह का उसने दमन कर दिया। तो दूसरा का जो खलीफा है उमर, सेकंड जो खलीफा है वो है उमर। इस उमर ने, ठीक है, यदि हम देखें उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को स्वरूप प्रदान किया और खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चला जा सकता था, और ये महसूस करता था कि अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि गनीमा
प्राप्त की जा सकती है। और खलीफा और उसके सैन्यपतियों के पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए कबीलों को की शक्ति जुटाई। ठीक है, तो इसने क्या है, उमर ने जो है उम्मा के को स्वरूप प्रदान किया, यानी उम्मा का जो रास्ता है इसने प्रशस्त किया, और प्रशस्त करने के बाद में इसने जो है सैनिक शक्ति संसाधन जो है इसको जुटाना शुरू कर दिया, जिससे जो है इस्लाम में और भी जो है इसका हम विस्तार कर सकें। ठीक है, तो हम आगे देखें तो बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य अब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे और वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे, और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म को, जरूस धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें ठीक है, तो हम देखें बाइजेंटाइन ईसाई धर्म को, ससानी जो है अगर हम देखें जरतुश। ठीक है, ठीक है, तो इस से जो है अलग अलग धर्म को, और अरब में क्या हो रहा है, ऐसे करोगे क्या, इस्लाम धर्म। तो इस तरह से जो है अरब में इस्लाम धर्म, तो अरब में इस्लाम था। ठीक है, तो अब जब गृह युद्ध होगा उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।